नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में पिछला लेक्चर हम लोग क्या देखे थे? नॉमरिकल को हम लोग देखे थे। नॉमरिकल, बहुत सारे नॉमरिकल हम लोग देखे। अच्छा, नॉमरिकल में हम लोग कुछ ऐसा नॉमरिकल नहीं लिए थे, थोड़ा अच्छा लेवल का नॉमरिकल अभी उसमें हुआ नहीं था, जिसमें से कि एक एवरेज वेलोसिटी वाला हम लोग सवाल लिए थे, आपको पता होगा। और जिसमें हम लोग लास्ट क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी वाला सवाल लिए थे, उसमें बताए थे आपको कि 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं ना। 1 मिनट। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, थोड़ा सा खास रहेगा। आज उन बच्चे के लिए क्लास है, इम्पोर्टेंट रहेगा जो बच्चा आगे चल के IIT JEE के लिए अगर प्रिपरेशन करिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ये वाला अच्छा वाला नॉमरिकल बोर्ड के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है, कभी जैसे मान लीजिए दे देगा कि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर की तरफ एक ऑब्जेक्ट जो है, कभी बोलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। सुनिएगा, इसमें 4 स्टेप में सवाल आता है और 4 स्टेप को ध्यान से समझेंगे हम लोग कि कभी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग बोलेगा ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, तो उसका मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, इतना दूरी पे है अभी, तो उसका इमेज कितना दूरी पे बनेगा और इमेज का क्या वेलोसिटी होगा वो आपसे पूछ सकता है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोलेगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं हो, मतलब उसी पे नहीं हो, उसके पैरेलल मूव्स कर रहा हो, तब बोलेगा। तीसरा कंडीशन क्या बोलेगा बाबू कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के ना ही पैरेलल हो ना ही अलोंग, एकदम ऐसे हो, कुछ थीटा एंगल बना के ऐसे करके जा रहा हो मिरर के, कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट से, तो उसका मिरर क्या मतलब इमेज कैसा बनेगा मिरर में, और उसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। और एक तो हो सकता है कि जब उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये 4 कंडीशन है हम लोग समझ। जैसा कि हम लोग मोटा मोटी सबसे पहले बात करें, प्लेन मिरर में हम लोग देखे थे, याद कीजिए ज़रा सा। प्लेन मिरर को हम लोग प्लेन मिरर में समझे थे ना बाबू, हम लोग प्लेन मिरर में समझे थे, यानी समतल दर्पण में तो चीज़ें हम लोग समझ चुके थे। समतल दर्पण में 2 कंडीशन था। क्या था कि जब ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द, पहला कंडीशन हम लोग बताए थे आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, ठीक है ना। जब प्लेन मिरर की क्या हो, परपेंडिकुलर, मतलब जब समतल दर्पण के लंबवत कोई वस्तु गति कर रहा हो। जैसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर है, और ये जो एक प्लेन मिरर है, यहाँ से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर है, इधर इधर इस साइड पॉइंटेड किया, इधर से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको VO से दिखा देते हैं। और यहाँ जो इधर से मान लीजिए आपको पता है प्लेन मिरर में एक चीज़ खास बात यही है कि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पे उसका उधर इमेज बनेगा। आपको पता है नहीं सब बातें। अगर इमेज इधर है तो उसका अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो उसका इमेज उधर पीछे बनेगा। बहुत स्पष्ट बात है ये। और हमेशा कैसा बनता है, आभासीय बनता है। तो इसका इमेज का जो वेलोसिटी होगा कुछ इस तरह से आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें जो इसका रिलेशन बताए थे, अगर मान लीजिए मिरर भी चल रहा हो तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर क्या फार्मूला देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बटे कितना 2। यही बात बताए थे। और यदि मिरर अगर स्थिर है तो 0 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज के। ये चीज़ें हम लोग समझे थे बहुत प्यार से। ये पहला कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन क्या था बाबू, दूसरा कंडीशन शायद ये होगा कि एक प्लेन मिरर होगा, ठीक है ना। और आप बताइए व्हेन ऑब्जेक्ट, सेकंड कंडीशन में क्या लिख देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्लेन मिरर, यानी जब समतल दर्पण के समांतर कोई वस्तु गति कर रहा हो। जब समांतर गति कर रहा हो, मान लीजिए जैसे ऐसे कोई गति कर रहा है, उसके पैरेलल गति कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये हुआ आपका वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज भी जो होगा ऐसे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, ऐसे जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज के। ये 2 ही कंडीशन था, ज़्यादा कंडीशन नहीं था, जो हम लोग अच्छा से प्यार से देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना।
अच्छा एक बात बताइए, आप बोलिएगा सर इसमें वेक्टर का सिंबल क्यों लगाए, क्योंकि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है और डायरेक्शन हमें देखना भी पड़ेगा। और अभी ऐसा ऐसा सवाल लेंगे ना कि आपके थोड़ा सा दिमाग का पत्ती हिला देंगे यार, मतलब बढ़िया बढ़िया सवाल लेने वाले हैं। तो प्लीज़ करके तैयार हो जाइए। तैयार हैं आप सीखने के लिए? तो ये तो पिछले दिन का लेक्चर था, यहाँ तो थोड़ा सा कर रहे थे रिविजन। अब हम लोग बढ़ें आगे आज के लेक्चर में, ठीक है ना। आज का लेक्चर करते हैं शुरुआत, और आराम से बने रहिए, ठीक है ना। और दिखेगा, डरिएगा नहीं, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझने वाला है। तो हम क्या रहेंगे, क्या हम आप सवाल लेके और सवाल के अंदर ही हम आपको सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। टॉपिक डाल लीजिए। आज का टॉपिक हमारा क्या है, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में वेग की गति, वेग। तो देखिए बात यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं, मतलब एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और ये क्या होगा बाबू, यहाँ पे पोल होगा कहीं ना कहीं। अच्छा ये मान लीजिए एक्स एक्सिस होगा। अच्छा पहले चार कंडीशन पहले देख लेते हैं कि चार कौन कौन सा कंडीशन इसका होने वाला है। पहला कंडीशन यही होगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, और ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही गति कर रहा हो। तो इसका इमेज का मान लीजिए इसका जो भी वेलोसिटी होगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, तो आपसे पूछ देगा कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा। पहला कंडीशन ये सबसे फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद हम लोग एक एक करके बात करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होने वाला है, दूसरा कंडीशन हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कनकेव मिरर है, ठीक है ना, और कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा चले, परपेंडिकुलर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये इसके परपेंडिकुलर गति करे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, कोई ऑब्जेक्ट जाने लगे, तो उसका मिरर में इमेज कैसा बने। देखो दो इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, यहाँ पर रखा हुआ है, मिरर भी मान लीजिए मिरर को भी कोई लेकर भाग रहा है। अगर ऐसा ऐसा सवाल आएगा कि मिरर का भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, मिरर भी भाग रहा है और ऑब्जेक्ट भी भाग रहा है, तो उसका इमेज भागे, तो कितना सबका, मान लीजिए कभी मिरर का आपका वेलोसिटी आपसे पूछ देगा, कभी आपको इमेज का वेलोसिटी पूछ देगा ना। ये सब क्वेश्चन बनता है इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कैसे हम लोग बात करेंगे वही चीज़ समझेंगे। तो दो कंडीशन देखें। पहला कंडीशन क्या कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग मूव कर रहा हो, तो उसमें आपसे इमेज वेलोसिटी पूछ सकता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अब मूव कर जाए तो आपसे इमेज वेलोसिटी पूछ सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या है बाबू, तीसरा कंडीशन है कि मान लीजिए कोई अब मान लीजिए सर कॉनकेव मिरर का है, कॉन्वेक्स से आपको दुश्मनी है। देखिए मुझे कौनों दुश्मनी नहीं है, जब सवाल आएगा तो हम आपको कॉन्वेक्स पे भी लेके दिखा देंगे, ठीक है ना। अंतर कुछ नहीं होता है, अंतर यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना बाबू। चलिए तो हैरान परेशान नहीं होइएगा। देखिए ये जैसे पोल हो गया, तो एक कंडीशन क्या होगा, जो ये मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से इसके पैरेलल, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे होगा और इसके पैरेलल इस तरह से जा रहा होगा ना। तीसरा कंडीशन हो गया। सर चौथा कंडीशन क्या होगा, चौथा कंडीशन क्या होगा सर, तो चौथा कंडीशन यही होगा कि ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अलोंग, ना ही परपेंडिकुलर, ना ही इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये क्या होगा, ऐसे जाएगा कुछ थीटा एंगल बना के, इस तरह से ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, इस तरह से मोशन करेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपसे इमेज वेलोसिटी या आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सर हम लोग क्या करने वाले, क्या इसका फॉर्मूला रहेगा। देखिए फॉर्मूला समझने से ज़्यादा हम कहेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझना आज, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें में कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखिएगा, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे आपको क्लियर करने का, लेकिन आप प्रयत्नशील रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चार कंडीशन लोग देखेंगे और चारों कंडीशन में सवाल खास करके जेईई और नीट के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप यहाँ से देखने के बाद अगर आप जाइएगा बुक पे तो ऐसा सवाल उल्टा के बनाइएगा, और इतना हम कर लेंगे, मुझे भरोसा है कि हम वो सब सारे सवाल मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे, जिससे कि आप इस टाइप की किसी भी सवाल को करने में आप सक्षम होंगे। इससे बाहर नहीं जा सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से इसको हम करें डिलीट। तो ये चार कंडीशन देखें, अब चारों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, ठीक है ना।
4 कंडीशन देख लिया आप। चारों कंडीशन को हम लोग बारी बारी से अब समझते हैं। अभी तक हम लोग पिछली बातें रिवीजन किए, थोड़ा सा कंडीशन समझे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट, केस 1 आप कह सकते हैं क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट moves along principal axis, आप प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं या इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए नॉमरिकल के जरिए ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहीं पे सारा बात यहीं पे कर लेंगे, नॉमरिकल और दोनों मिक्सअप करते चलेंगे और यहीं पे समझते चलेंगे दोनों चीज़ें से, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग नॉमरिकल से ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, या आप इसको एक्स एक्सिस भी कहें, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस की तरह होता है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो हिंदी में लिख लीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको हिंदी में लिख लीजिएगा, जब बता रहे हैं हम आपको, जब वस्तु प्रधान अक्ष या एक्स अक्ष के, जब वस्तु प्रधान अक्ष या एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता हो, लिख लिए। अब वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनकर आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताते हैं आपको, जब वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष और यानी या एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता हो, ठीक है बालक। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम एक इमेज बना लिए, जैसे एक मान लेते हैं पहले कि एक हम कॉनकेव मिरर बना लिए, ठीक है ना। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। लिखने की क्या ज़रूरत है सर, चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये एक्स एक्सिस होगा कि नहीं होगा बताओ, इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं ना। ये पोल होगा, ये चीज़ आप समझते हैं, ये पोल है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं फोकल लेंथ होगा। एक बात बताओ, फोकल लेंथ, माँ एक सवाल की तरह लेते हैं, सवाल से ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्यार से सीखना, प्यार से। और ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की गति जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इतना स्पीड नहीं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बाबू। अब एक बात बताइए, और यहाँ से हम बता रहे हैं कि ये जो रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, यानी यहाँ से जो दूरी है u जो है वो आपका कितना दूरी है, 30 सेंटीमीटर। एक चीज़ हमें तो ये समझ में आ रहा है स्पष्ट कि फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 40 सेंटीमीटर पर होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर ही है ना। ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जितना आप वस्तु रखोगे, सबका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ आके बनता है ना बाबू। और यदि फोकस से अगर इधर हो जाए तो वो उसके बाद यदि फोकस और पोल के बीच में हो जाए तो वो आपका कैसा बनने लगता है, वर्चुअल बनने लगता है, इरेक्ट बनने लगता है और मिरर के पीछे चला जाता है और इमेज बहुत बड़ा बन जाता है। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं, ये चीज़ें हम लोग परिकल्पना करके आपको पहले से ऑलरेडी आपको स्टडी करवा चुके हैं। हाँ सर, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एकदम इत्मीनान से, कुछ ज़रूरी धरफरी नहीं है, हम आपको चाहते हैं कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन कर देना चाहते हैं। हाँ सर, ये चीज़ें तो हम समझ में आ गए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे है तो इसका इमेज इधर ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लेकिन एक बात बताइए, आपसे इमेज का वेलोसिटी हम सारे एक हम कहीं पे हम डाल देते हैं और आप हमेशा समझना हम बात वही करने वाले हैं, प्रत्येक सवाल में हम बात वही करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में, आज का जो पूरा वीडियो लेक्चर आप पढ़ने वाले हैं, वो पूरा वीडियो लेक्चर में सिर्फ एक ही सवाल रहेगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। यानी आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करें, ठीक है ना। प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करें, पूरा सवाल में मतलब सवाल ही वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन जहाँ पे हम आपको छोड़े थे एवरेज वेलोसिटी पे, वहाँ से कुछ अच्छे लेवल का हम सवाल आपको करवा रहे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सर, ठीक है कि एक कॉनकेव मिरर हो गया और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और ऑब्जेक्ट मोशन में,
यानी ऑब्जेक्ट का कुछ वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, कहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर की तरफ भागते आ रहा है, ठीक है ना। और आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो मिरर का जो वेलोसिटी है वो कुछ नहीं, मिरर एकदम ठीक ठाक है, मिरर नहीं चल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। तो यहाँ से ये पोल से, अच्छा आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से ना, पोल से। तो हम पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला बात तो हमें ये तो हम तुरंत निकाल लेंगे कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये हमारा सारे बच्चा निकाल लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काहे फार्मूला हम लोग को पता है, वो निकालने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम इसका फार्मूला क्या पता है, भी निकाल लेंगे तो क्या फ़ायदा, भी चलो निकाल लिए, लेकिन आप इमेज का वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, क्या निकालने के लिए आप तैयार है तो निकालिए, वीडियो को रोकिए और बनाइए, ठीक है ना। क्या आपसे हो सकता है तो वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर सवाल बाद में बनाएंगे, जो चीज़ें लिखते जाएंगे आप ध्यान से लिखते खाली चल जाना, ठीक है ना। हम करने क्या जा रहे हैं आप देख लीजिए। एक बात हमको बताओ थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है। बाबू यू यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप कहिएगा हाँ सर ये आप सही बोल रहे, यू चेंज हो रहा है, क्योंकि यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। जैसे 1 सेकेंड हुआ 2 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस कम जाएगा, जैसे 2 सेकेंड हुआ 4 कम जाएगा, 3 सेकेंड हुआ 6 कम जाएगा, 4 सेकेंड हुआ 8 कम जाएगा, मतलब सेकेंड होते चलेगा और डिस्टेंस आपका कमते चलेगा, यानी यू चेंज हो रहा है। और जब ये भाई इसका ऑब्जेक्ट जब बढ़ेगा घटेगा, जब यू चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी चेंज होगा। हाँ सर आई एम श्योर कि यहाँ पे भी चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इमेज का भी क्या होगा, इमेज का स्पीड भी, वेलोसिटी भी कमेगा, या इमेज डिस्टेंस भी इधर उधर होगा, डेफिनेटली होगा, इतना आप समझते हैं। लेकिन एक बात बताइए, चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश पताल कुछ भी लोटपोट हो जाए, क्या ऐप कभी चेंज होगा? नहीं सर, फोकल लेंथ में थोड़े कुछ दिक्कत है। फोकल लेंथ तो हम लोग को पता है, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, फोकल लेंथ हमेशा वही रहेगा, फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, उसका फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि भाई जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जब वो फोकस होता है, और फोकस से पोल के बीच का दूरी से फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या चेंज होगा? किसी भी स्फेरिकल मिरर का बताइए कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कैसे चेंज कर देंगे, तो मिरर चेंज हो जाएगा, तो काम में गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंज तो होने वाला है नहीं, यानी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कांस्टेंट होगा। तो बताइए क्या फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला यही ना जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बहुत ही असली मुद्दा पे जा रहे हैं, धीरे धीरे समझिएगा, ये फार्मूला होता है सर। तो चलिए ठीक है, तो अगर हम उसको ऊपर लेके चले जाए तो क्या लिखेंगे, f माइनस का 1 v माइनस का 1 प्लस u माइनस का 1 लिखेंगे ना, यही लिखेंगे, f माइनस का 1 v माइनस का 1 u माइनस का, नीचे है तो कुछ नहीं, पावर तो 1 है, ऊपर ले गए तो क्या हो गया, पावर में 1 माइनस में आ जाएगा। जी सर, बात बताइए अब हम करेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे कहिएगा सर डिफ्रेंसिएशन, अच्छा डिफ्रेंसिएशन तो हम अभी ताज़ा पढ़ ही रहे हम लोग, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या हम लोग करने वाले हैं, करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा क्यों हम करने जा रहे हैं, क्योंकि u और v टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यदि हमें u का वेलोसिटी पता है तो u का वेलोसिटी पता है, तो v भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे तो v भी तो चेंज हो रहा है ना। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट और यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। बात समझ में आया, क्या करना पड़ेगा सर, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बात तो वेलोसिटी बाद में गई, पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आया इमेज डिस्टेंस की बारी। पहले तो इतना ही बात समझो, अभी वेलोसिटी बोलना अभी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी वेलोसिटी की बात नहीं हो रहा है, समझे ना, समझ में आ रहा है ना। अभी सिर्फ ये समझिए कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है,
सो सर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन तो वही होता है, उसके रिस्पेक्ट में ले लेंगे। तो जी सर ये क्लियर हो गया। डिफ्रेंशिएशन का कुछ रूल होता है आपको पता है, और जो बच्चे मैथ्स वाले हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई डिफ्रेंशिएशन अब थोड़ा फिजिक्स में यूज होगा तो तू पूरा डिफ्रेंशिएशन पढ़ ले, ठीक है ना। जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए तो देखिए आपको एक चीज़ पता है कि डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है कि जैसे मान लीजिए कि छोटा सा बात तो हमें यूज ही करना है, x पे पावर n हो और यदि इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो क्या होता है कि जो पावर में n होता है वो उठ के आगे आ जाता है और फिर जो x है और उसके पावर में एक कमी आ जाता है। यही होता है डिफ्रेंशिएशन। आपको समझ में आ रहा है ना बातें? यही होता है डिफ्रेंशिएशन। ये मूलभूत इकाई है डिफ्रेंशिएशन का, सबसे बेसिक बात है और सारे हमारे बच्चे को पता है। तो हम कर दें यहाँ से डिलीट। तो अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन, लेकिन याद रहे डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो डी बाई डी टी एफ इनवर्स बराबर डी बाई डी टी वी पर पावर -1 प्लस डी बाई डी टी यू पे पावर -1। सर हमें एक चीज़ पता और होनी चाहिए कि किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो ज़ीरो होता है ना। किसी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होता है, लेकिन यदि वो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ जुड़ा होता है तो आगे निकल जाता है, बाकी वेरिएबल का डिफरेंस हो जाता है। लेकिन यदि सिर्फ ओनली और ओनली कांस्टेंट टर्म हो और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो होगा। तो यहाँ देखिए एफ तो कांस्टेंट है ना, चेंज तो यू और भी हो रहा है, क्या एफ थोड़े चेंज हो रहा है? नहीं सर ये बात तो सही है। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब ऐप चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब ऐप चेंज नहीं हो रहा है तो ऐप का डिफरेंस यानी ऐप कांस्टेंट टर्म आ गया। ये कैसा टर्म हो गया? ये जो ऐप है ये कांस्टेंट टर्म है। ये कैसा टर्म है बाबू? ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? थैंक यू। अब देखिए ये जो होगा v पावर -1 है तो -1 आगे उठ के आएगा, अभी देखे थे फॉर्मूला, और फिर क्या होगा उसके पावर में एक का कमी आ जाता है। जब बस लेकिन सर मैंने तो t के रिस्पेक्ट में लिया, अगर v के रिस्पेक्ट में लेते तो यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन मैंने t के रिस्पेक्ट में लिया तो एक बार यहाँ पे dv बाय dt लिखा आएगा। ये बात डिफ्रेंशिएशन वाले सारे बच्चे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे आइए सेम काम सर कि -1 आएगा आगे, हाँ सर, और u पे पावर क्या हो जाएगा? -1 और एक बार du बाय dt लिखाएगा, क्योंकि मैंने t के रिस्पेक्ट में ले लिया। यदि ये v के रिस्पेक्ट में होता तो ही इतना होता, यानी v के रिस्पेक्ट में समझ के निकाल लिए, लेकिन हम एक बार dv बाई dt दिखाएगा। वी नो दैट डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है। अब देखिए सर क्या होने वाला है, ये जीरो हो गया बराबर। सर बराबर में क्या करें? तो बराबर में देखिएगा क्या आया, माइनस का v पर -2 आ गया, देखिए आया सर, इंटू क्या आ गया देखिए dv बाय dt, जी सर, प्लस माइनस u पे पावर -2 du बाय dt। इतना समझ में आया? जी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे नीचे दिखाई पड़ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूर और चलेगा। देखिए तो एक काम करें, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए v पे पावर -2, या तो हम इसको कर देते हैं ये वाला बात, सुनिए एक मिनट, इसको इधर भी ले आते हैं, लेकिन इसको 1/v² कर देते हैं। एक बार यहीं पर कर दें, ठीक। देखिए -v पावर -2 है, नीचे ला दीजिए, क्या हो जाएगा 1/v² इंटू क्या हो जाएगा dv बाई dt। ठीक उसी प्रकार ये माइनस हो गया, 1/ क्या हो जाएगा u², और ये क्या हो जाएगा du बाई dt, हुआ ना। अब हम ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट जरा मार लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए, फटाफट मारो बाबू, स्क्रीनशॉट पहले मार लो। देखो हट जाते हैं, पूरी तरीके से बोर्ड आपका दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मार लिया। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ टर्म को मिटा रहे हैं कि u भी ये जो लिखे हैं यहाँ पे मिटा रहे हैं, और यहीं पे हम एडजस्ट करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर हम इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा 1/v² इंटू dv बाई dt होगा ना बाबू रे, और बराबर इसको इधर ले आए तो बराबर में क्या आया -1/u², एंड इस साइड जो बचा हुआ है -1/u² du बाई dt। अगर हमें क्या चाहिए
हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो आप हमको बताओ ये जो v है वो v क्या है? ये जो v है ये है आपका क्या, इमेज ही डिस्टेंस तो था, और इमेज डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंसिएशन कर दिए तो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी का मूल बात समझते हैं डिफरेंस क्या होता है वेलोसिटी, बताइए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ले लिया जाए उसका डिफ्रेंसिएशन तो वही तो उसका वेलोसिटी होता है। तो ये जो उसका इमेज डिस्टेंस जो आपका v था, v को टाइम के रिस्पेक्ट में ले लिया गया, ये जो v है v का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ले लिया, यानी dv बाई dt। तो dv बाई dt क्या हुआ इसका, यानी आप कह सकते हैं ना वेलोसिटी ऑफ इमेज हुआ। हाँ सर, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, इमेज है, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो 1/v², और इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, du बाई dt। इसको बोलेंगे u क्या है बताइए, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और u आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, लेकिन आपको समझना होगा कि u तो चलो ठीक है सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम इसका डिफ्रेंसिएशन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। हाँ सर ये तो ठीक है। तो क्या हम सर इसको कर दे, ये v² को इधर ला के रख देते, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, और dv बाई dt को हम एक टर्म लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो dv बाई dt है ना, ये dv बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या हम इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख सकते हैं, यस सर vi। और ये जो v² है क्रॉस करके मैंने इसको यहाँ पर रख देता हूँ, चलो ठीक है यहाँ पर रख दिया, माइनस का ये यहाँ पे v² हो गया, फिर ये नीचे में क्या हुआ, ये वाला u² यहाँ पे आया, ठीक है ना। और फिर du बाई dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो रिलेशन आया है, ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशन ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये v क्या हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, और u क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि सर जिस मुकाम के लिए ये बातें यहाँ पे सोचे, ये बातें यहाँ पे सामने, कोई भी फार्मूला इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से कैसा भी कठिन सवाल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फार्मूले तुम रट जाना, हमको नहीं लगता है कि रटने वाली बात है, अभी तो कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ये मेन है अलोंग एक्स एक्सिस वाला, और याद रखते तो ठीक है, याद है तो ठीक है। जरूरी है कैसा देगा, देखना कंडीशन, चारों कंडीशन में आपको कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे सोच सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेबल, हम यहाँ पे सोचे कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है मिरर की तरफ, ऑब्जेक्ट जा रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो प्रत्येक सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है कि इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो हम ये समझे कि u और v क्या है यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन f थोड़े चेंज हो रहा है, f तो भैया फोकल लेंथ फिक्स है। तो हम यहाँ पे समझे और वही काम करते हुए जुगाड़ लगाते हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर लिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या आ गया फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² बाई u² इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। यही फॉर्मूला आपको बुक में देखिएगा लिखा हुआ रहता है। अच्छा सर आप बोल रहे थे कि अगर इसमें मिरर वाला दे दे तो क्या करेंगे, यही सब के क्वेश्चन करिएगा ना, भैया हम सवाल खुद देंगे आपको, तो दिखाएंगे हम आपको सवाल कि यहाँ पे मिरर का भी पूछेगा, अगर मिरर का भी वेलोसिटी देता है तो मेरे बात ध्यान से समझना, ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है या ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है किसके रिस्पेक्ट में बताओ। ये जो वेलोसिटी ऑफ आपको दिख रहा है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये किसके रिस्पेक्ट में बोलिए सर। हम कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है ये विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। अरे भैया ये सारा खेल तो मिरर के ही ना रिस्पेक्ट में हो रहा है। अरे ना मिरर होता तो ना ये खेल होता, ये सब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, मिरर के रिस्पेक्ट में, या आप कह सकते हैं पोल के रिस्पेक्ट में। अगर पोलवा कहाँ पर रहेगा, अरे पोलवा कहाँ पर रहेगा, पोलवा तो मिरर पर रहेगा। जी सर आप समझ में आ गया, ये किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बात समझ में आया, चलिए विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इससे नीचे दिखाई पड़ेगा, एक बार हम चेक कर लेते बाबू, आपको कष्ट ना हो एकदम, देखो अभी लिख देते तो फिर दिक्कत हो जाता। अच्छा चलो ठीक है, ये हम यहाँ से मिटाते हैं मेरे बाबू, आप तो लिख ही लेंगे।
मिले छोना, यहाँ तक लिख लिया ना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है देखिए, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके, मिरर के साथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है विथ रिस्पेक्ट क्या है, मिरर के साथ, VIM, ठीक है ना, VIM। इस टाइम एकदम साइलेंट होके कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना एकदम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ये आ गया क्या, V²/U², और ये क्या हो गया बालक, V0, V0, VO है। अब क्या पढ़ सकते हो, इसको VO पढ़ो, ऑब्जेक्ट अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, इसको क्या लिखेंगे, VOM। अब चेला इसमें डायरेक्शन दिखाना ज़रूरी है, क्यों चला, क्योंकि ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है गुरुजी, डायरेक्शन, डायरेक्शन, गलत सलत बात मत बोलिए, क्या होता है इसमें, डायरेक्शन होता है। अब चलवा एक बात तो तुमको पता होगा, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर, वहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ था VAB, तो क्या लिखे थे, वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB, याद आया चला, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, हाँ सर लिखे तो, ये होता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए इसको मिटा दें, तो यहाँ पे वही आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्या VIM, तो क्या हम इस पे भी लिख सकते हैं, क्या हम इसको भी लिख सकते हैं, VI माइनस VM इंटू बराबर माइनस V²/U², और VGO माइनस VM, और सब में लगा दीजिए यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगा दीजिए, और ये निकला आपका फाइनल फार्मूला यहाँ से, ठीक है ना। तो पहले फार्मूला को छाप लीजिए और जल्दी जल्दी छाप लीजिए, ये निकला आपका फाइनल फार्मूला। इसमें क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है, कि अगर मिरर का भी वेलोसिटी दे देगा तो भी सवाल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है VU के बारे में, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है। सर अब तो गर्दा मचा देंगे, अब सवाल आएगा कैसा, या तो अगर आप JEE मेन एडवांस की देखिए, एक्चुअल में ये एडवांस में आएगा, JEE के एडवांस लेवल में ये सब सवाल आएगा, एक्चुअल में प्री लेवल में तो आपको वही मिरर और मैग्नीफिकेशन तक छेक लेता है, कुछ ही ऐसे नॉर्मल सवाल होगा जो ये सब आ सकता है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वाला बात करेंगे, देखिएगा अच्छे अच्छे सवाल होगा, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी अच्छा सवाल होगा बहुत खतरनाक सब सवाल है। तो फिर देखेंगे वो सवाल भी हम आपको करके दिखाएंगे, ताकि बुक में आपको जैसा भी सवाल दिख जाए, अगर JEE एडवांस लेवल का भी सवाल होगा दिया हुआ प्रीवियस ईयर का, तो भी आप सॉल्व करने में कामयाब रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए ये फॉर्मूला छाप लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो। अब चलते देखिए सवाल पे। अब सवाल तो धज्जियाँ उड़ जाएगा, सवाल तो कुछ है ही नहीं। अब पता जो भी आपको पता रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी इमेज डिस्टेंस आपको पता रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता रहेगा, तो आप धज्जियाँ उड़ा ही दोगे ऐसे। चलिए छापो 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 छापो, फटाफट छापो। यस सर यस सर यस सर, छापिए 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 छापिए, जल्दी जल्दी छाप लिए। ओके ओके सर, डिलीट करें। अभी डिलीट कहाँ करना है, अभी तो हमारा सवाल बाकी है सर, सवाल बाकी है। अभी तक तो मजाक चल रहा था, अभी तक तो हम लोग रास्ता देख रहे थे कि हमें निकलना किधर से है। चलिए हम आपको पहले बोले थे नॉमरिकल लेते जाएंगे, और आपको इस तरह का रास्ता हम देखो नॉमरिकल से क्या होता है, हमको स्पष्ट समझ में आया कि इतना दूरी पे इधर जा रहा है तो ये चीज़ें हो रहा है, तो ये पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आता है बच्चे को। तो इसीलिए हम लोग नॉमरिकल के विथ नॉमरिकल के साथ यहाँ पे ले लिए। आप डब्बा बना के आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सर अब सवाल तो कुछ है ही नहीं रहा है इसमें, हमें क्या पता है, देखिए U पता है कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ क्या होता है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्यों होता है कैसे होता है, बस निगेटिव होता है ना। तो -20 सेंटीमीटर। हमें V जरूरी है, तो V क्या होता है, U इंटू एफ बटे क्या होता है, U माइनस का F होता है। तो U कितना -30 गुना -20 और बटे कितना हो गया मेरे बाबू, -30 प्लस का 20। आई डोंट नो ये कितना हो गया, 3 दूना 600 बटे कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का 10 हो गया, कटा लो कितना आया, -60 सेंटीमीटर। ओहो ओहो, यानी इसका इमेज जो है कहीं यहाँ बनेगा, इसका इमेज कहीं यहाँ बनेगा, यहाँ इमेज होगा, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। हम देखिए
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 सेकेंड में होगा, 2 सेकेंड में होगा तो आगे बढ़ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। देखिए अभी हम वही बात कर रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं। ठीक उसी समय जब वो एकदम वहीं पे है तो उसका इमेज एकदम यहाँ पे बनेगा, और जब एकदम यहीं पे है तो इसका वेलोसिटी एकदम कितना होगा, वही तो निकालना है। जब ये निकल गया तो आइए फार्मूला पुट कर देते हैं। फार्मूला हमें पता है, हमें निकालना क्या है। हे देखो क्वेश्चन यहाँ है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। पूरे लेक्चर में एक ही क्वेश्चन है आज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो बालक बालक बालक, ओके बालक, तो हमें क्या है, हमें फार्मूला पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस का वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर इंटू क्या, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है ना। अब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना, सर वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हमें निकालना ही, हमें पता कहाँ है। वेलोसिटी ऑफ मिरर, जब मिरर चला ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगा, 0 होगा। चलिए माइनस वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू कितना बालक, -60। अब देखो -60 का स्क्वायर करो तो प्लस हो ही जाएगा, माइनस माइनस तो नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत आपको। यू कितना 30 है तो क्या लिख देंगे 30 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर ये तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख लो उधर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मिरर है नहीं सर, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो है ही नहीं, तो 0 हो गया। अरे जब दर्पण अस्थिर है तो फिर तुम्हें क्या टेंशन। ठीक है ना। तो चलो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस, वैसे आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 3 3 900 हो जाएगा। 2 0 खत्म, 9 चौक 36 हो गया, 4 हो गया इंटू 2 इधर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया कितना आया, -4 दूना 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वाह क्या खुशी हुई। कर लीजिएगा सवाल, बताइए कोई दिक्कत। तो यानी कहने का मतलब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा यहाँ पे होगा। अब देखिए सुनिए, यहाँ माइनस प्लस बहुत मायने रखेगा। क्वाड्रेंट यूज़ करना है, क्वाड्रेंट। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है, ऐसे होता है ना बालक, ऐसे होता है। यहाँ पे वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर है तो हमारे बच्चा होशियार थोड़े ना है, क्वाड्रेंट यूज़ कर लेगा। यदि इधर हुआ तो पॉजिटिव, इधर हुआ तो नेगेटिव, इधर हुआ तो पॉजिटिव, इधर हुआ तो नेगेटिव। लेकिन ख्याल रहे एलोंग अगर एक्स एक्सिस के है, अगर हम बोले हैं, क्वेश्चन बोला है कि एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के अगर एलोंग है तो जाहिर सी बात है वो एक्स एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस पे निगेटिव आया हुआ है तो इसका मतलब इमेज किधर बनेगा, इस साइड बनेगा। इसका इमेज ऐसा बनना होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया। मुझे लगता है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। हुआ रे जनता, हाँ सर क्लियर हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होगा, तो एक सवाल ले लेते हैं, दिक्कत जो होगा हम वो ले लेते हैं। ठीक है ना। फटाक से पहले स्क्रीनशॉट आप मार लो जल्दी। ओके तो देखिए डिलीट हो गया। अब समझिए, अब हम लोग एक जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या सर, आप भी कहोगे सर कॉन्वेक्स के बारे में लीजिए एक बार। तो चलो कॉन्वेक्स के बारे में ही ले लेते हैं। ओके सर, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है जी सर, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और ये क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है ना, एक्स एक्स। अरे भैया तू समझ रहा है, ये प्रिंसिपल होगा, पोल होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा कि ना होगा जी सर। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट है इसका जो गति इधर देते, इधर गति देते, ठीक है ना, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। अब मिररों को गति कर देते हैं, चलो हटाओ। अब की बार मिरर को भी चलाते हैं 4 मीटर पर सेकेंड से। मिरर भी चल रहा है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड से। चलो इसका फोकल लेंथ तो देते हैं, फोकल लेंथ कितना देते हैं, चलो 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके सर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये कितना दे देते हैं, इसका यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना देते हैं, चलो ठीक है 20 सेंटीमीटर। अब देखो सवाल करो, सवाल क्या है, वही वाली बातें। पहले आप वीडियो को रोकिए, इत्मीनान के साथ फॉर्मूला समझ रहे हैं कि जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम एलोंग है, ये ऑब्जेक्ट जो है यही प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग है। ठीक है ना,
और सवाल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। अब देखिए आप सॉल्व करने का कीजिए प्रयास, फटाफट कीजिए प्रयास, तो जल्दी जल्दी सर करते हैं प्रयास। तो आपको पता है कि सर हमें u पता है, u कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर है। अच्छा f कितना होगा, अरे वो ऐसे डायरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का f क्या होगा, पॉजिटिव प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो सर v कितना होगा, सबसे पहले तो v निकाल लेते हैं कि इमेज बन किधर रहा है, तब ना वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इमेज वेलोसिटी की पहले बताइए, इमेज डिस्टेंस क्या होगा इसका। तो सर u f बटे क्या, u माइनस का f फार्मूला होता है, फार्मूला पे तोड़ लो तो क्या हो जाएगा, -20 × 20 और बटे कितना जी, -20 बराबर कितना हुआ, 20 कितना हुआ 400, और यहाँ कितना आ गया 40 आ गया, अरे ससुरा कितना आया -40 है, माइनस खत्म 410 बार में कितना आया 10 सेंटीमीटर। ओहो, यानी इमेज जो बनेगा इसका कहीं ना कहीं जो इमेज बनने जा रहा है वो पॉजिटिव है, तो यानी इस दर्पण के इधर पीछे, और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, इमेज बनेगा। सर हमें निकाल, आई क्वेश्चन नहीं मिटा दी, ओ माय गॉड, क्वेश्चन नहीं मिटाना चाहिए था। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब का गति या प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करना, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब जो बनेगा इसमें वो प्रतिबिंब का क्या वेग होगा। ये भी ऐसा भी सब डिस्टेंस का वैल्यू खत्म, क्योंकि ये तो पिछले ही दिन हम लोग कर लिए, अब समझ में आ रहा है मुद्दा वाली बात। सर फार्मूला अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो तो इसका फार्मूला हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर -v² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद भी हो गया होगा। सर वेलोसिटी ऑफ इमेज तो हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना, देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर, अब ध्यान देना यहाँ भी वेलोसिटी वाली बात है। अगर इसका डायरेक्शन इधर देता, अगर इसका तिरवा जो है इस साइड देता तो -4 मीटर पर सेकेंड लेते, और अगर इसी दिशा में दे दिया तो 4 मीटर पर सेकेंड लेंगे। बेजान घुस रहा है नहीं सब बातें, प्लस माइनस कैसे लेंगे, और देख लेंगे कि अगर x एक्सिस के अलोंग होगा तो पॉजिटिव, x डैश के अलोंग होगा तो निगेटिव। समझ रहा है ना आपको, ओके सर एकदम ग्रीन है, तो चलिए ठीक है। तो ये तो प्लस का ही 4 होगा, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -4 बराबर -v² तो v का है रे बाबुआ 10 है, u का है रे बाबुआ -20 है, तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बटे कितना है -20 का स्क्वायर, तो हटा ना यार 20 का स्क्वायर खाली लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस एन कर देगा। जी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बाबू, हाँ अब ये सोचने वाली बात है, का लेंगे अभी तुरंत आपको बताए कि x डैश के अलोंग होगा तो निगेटिव हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग होगा पॉजिटिव। देखो ये जस्ट इधर उल्टा जा रहा है, इधर तो क्या होगा -6, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, आप बच्चे थोड़े आप समझते ही सब बातें। और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, +4 है, तो माइनस फार्मूला में है -4 यहाँ पे आ गया। ओके सर, अब हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसा हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप 2 क्वेश्चन जो करवाए, दोनों क्वेश्चन में आप इस पर जितना सवाल करना है करो, आप गर्दा उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सवाल से हम आपका प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, 2 ही सवाल में आपको इसमें महारत हासिल कर देंगे, और प्रत्येक में क्वेश्चन ले लेके आपको सारा स्टेप समझा देंगे, तो हो गया आपका पूरा भेजा में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सर ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हुआ, ये क्या है -4 है, तो -4 रहने देते बराबर, देखिए यहाँ पे 100 यानी 100 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 20 का 400 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया -10 आ गया ना, देखिए कैलकुलेशन कीजिए, कट गया माइनस ये प्लस हो जाएगा, 10/4 हुआ तो कितना हो गया 5/2 हो गया, 5 बटे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा 5/2, और ये वाला -4 इधर आ गया तो कितना होगा +4 होगा, 4 दूना 8 और 8 5 13 बटे कितना हो जाएगा 2, 13/2 का मतलब कितना 6.5, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया वो प्लस में आया है कितना 6.5 सेंटीमीटर में सब है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो सर यानी जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ रहा है वो 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रहा है, और पॉजिटिव है, तो डरना क्या, यानी इसका जो यहाँ पे इमेज हो रहा है, ये इमेज इस साइड जा रहा है, और कितना स्पीड जा रहा है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से।
ये 6 मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में रखिएगा, सेंटीमीटर में रख दिए, ठीक है ना। 6 यह देखिए 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, इधर आ रहा है, और देखिए ये क्या हो रहा है, उधर जा रहा है। तो वैसे आप मिरर में देखते होंगे जस्ट अपोजिट, सेम थोड़े होता है कि कोई ऑब्जेक्ट तो इधर से आएगा तो उसका इमेज वो उधर भागल जाएगा जी। तो देखिए पता चला आपको, हाँ वैसा कंडीशन भी होगा, देखेंगे न्यूमेरिकल में समझेंगे अच्छे से। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आया ना। तो जो हम पहले सवाल करते थे वो बस इतना तक रहता था, अब जो करते हैं थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई हो गया, ठीक है ना। ओके ठीक है, मार लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट मार लिए तो हम इसको मिटाते हैं। चलिए बाबू मिटा दें। ओके, सवाल समझ में आया। यानी जब कभी भी, एक बार बात कर लेते हैं ठीक है ना आपसे, जब कभी भी कॉन्वेक्स हो या कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो, आपको पता चल गया होगा, दोनों से एक एग्जांपल ले लिए, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो, और यदि उसके प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो और वो मतलब गति मूव्स कर रहा हो मिरर की तरफ, कितना मिरर की तरफ करे, इधर करे, उधर करे, उससे कोई मतलब है ही नहीं। जिधर करना है करवा दो, नेगेटिव पॉजिटिव लेने समझ गए हो ना, बस मूव्स करे, गति करे, ठीक है ना। तो हम लोग देखें कि हमें फार्मूला आ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये देख लिए, यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप एलोंग वाला वर्ड दिखा हुआ मिल जाए कि कोई भी मिरर हो, उस मिरर की क्या हो, एलोंग वाली बात कर ले, एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस या एलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। क्या सेकेंड केस में भी यही फार्मूला अप्लाई होगा? चलिए आइए देखते हैं। सेकेंड केस क्या है, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे चले, परपेंडिकुलर चले, प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, या उसको हम लोग एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। ओके सर आप समझते हैं, आप हिंदी में तो लिख ही सकते हैं, बस खाली लंबवत, वहाँ लंबवत की जगह यहाँ पे क्या, वो जो अनुदिश था वहाँ पे खाली लंबवत लगाना है, ठीक है ना, लगा लीजिएगा। अब समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बात क्या समझना है, जैसे मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर, चलिए हम आपको सवाल देते हैं, ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है ना, हाँ, और ये क्या हो गया, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे, और ये पोल हो गया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी कहलाएगा, एक्स एक्सिस भी होगा जी सर। मान लीजिए इसका फोकल लेंथ जो है हम दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया। चलो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, एकदम ठीक मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो अरे बुर्बक, परपेंडिकुलर समझते हो ना, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस ठीक इसके परपेंडिकुलर, और कितना से जा रहा है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी देते हैं 30 सेंटीमीटर। अब बताइए, मुद्दा वाली बात यह है कि अब हमें निकाल कर दिखाइए वही क्वेश्चन मिटा देते हैं बार बार, लेकिन गलती कर रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करें, ठीक है ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, बताने के प्रयास कीजिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। क्या आप बना सकते हैं? अगर आप बना सकते हैं तो फटाफट बनाइए। क्या पिछले वाला फार्मूला लग सकता है इसमें? क्या पीछे वाला फार्मूला लग सकता है? यही तो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो बोलते हैं जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है। यही तो एक सुंदर कॉन्सेप्ट है। क्या आप लगेगा कुछ बच्चे लगा उगा के आराम बैठ जाएगा, फार्मूला बैठ के लगा के, वहाँ थोड़े पता चलता है कौन सा फार्मूला लगाना है, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से समझिए। यदि ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो क्या हमें बताइए, क्या कभी यू चेंज हो रहा है? अरे यू चेंज होगा, चाहे यहाँ रहे तो भी इसके बीच का डिस्टेंस इतना ही, यहाँ रहे तो ही उसके बीच का डिस्टेंस इतना, यहाँ है तो भी उसके बीच का डिस्टेंस इतना ही, यानी यू चेंज नहीं हो रहा है सर, यू चेंज नहीं हो रहा है, यू चेंज नहीं हो रहा है। जब यू चेंज नहीं हो रहा है तो क्या मतलब कांस्टेंट हो गया? सर एफ चेंज हो रहा है क्या? एफ तो चेंज की कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर आप फॉर्मूला से भी सोचें ना तो भी आप सोच सकते हैं, यही है कॉन्सेप्ट। अगर आप फॉर्मूला सोचे तो फॉर्मूला क्या आता है, देखिए u इंटू एफ बटे क्या आता है, u माइनस एफ। अरे भैया भी कब चेंज होगा? जब इसमें से क्या u चेंज होगा या तो f चेंज होगा। जब u और f चेंज ही नहीं हो रहा तो भी काहे चेंज होगा? भी को क्या कुत्ता काट लिया है क्या? भी चेंज कैसे हो जाएगा? कभी इम्पॉसिबल बात है, भी चेंज ही नहीं होगा।
यानी ऐसे भी सोचिए, फिजिकली भी ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि u चेंज नहीं होगा, जब u यहीं पे है तो u चेंज नहीं होगा, u यहीं पे डिस्टेंस सेम है तो हमेशा इमेज डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा। यानी भले ये ऊपर बन रहेगा, ये क्या बन जाएगा, नीचे बनेगा। यानी कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस थोड़े चेंज होगा। और फॉर्मूला से भी सोचिए तो आपको पता चल गया होगा कि अगर मान लीजिए v चेंज नहीं हो रहा है तो ना ही u चेंज होगा, ना ही सॉरी अगर u और f चेंज नहीं हो रहा है तो v भी चेंज नहीं होगा। ओहो बालक बालक, समझ में आ रहा है बात, ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। ये बात समझ में आया, कैसे सोचे ये समझ में आया। तो सर जब ये चेंज ही नहीं हो रहा है तो तीनों का तीनों ठहर गया कांस्टेंट। अगर तीनों ठहर गया कांस्टेंट तो du बाई डी टी अगर टाइम के साथ हम बात करें तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि टाइम के साथ इसका डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब चेंज होगा तब न बताएगा कितना चेंज हुआ, जब चेंज ही नहीं हुआ तो क्या मिलेगा, 0। और डी बाई डी टी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा कि नहीं, 0 रे मिलेगा। यानी जो वेलोसिटी ऑफ अगर हम बात करें ये जी मिल गया 0। तो क्या फार्मूला है, फार्मूला क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज यानी वो तो डी बाई डी टी एक्चुअल में था, अब बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या था, मिरर था। मिरर को अभी गोली मारिए, मिरर को मान लीजिए अभी रखते हैं ऐसे ही, बराबर क्या माइनस v स्क्वायर बाई क्या है u स्क्वायर, और इंटू क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को du बाई डी टी बोले थे। और ये देखिए यहाँ dv बाई डी टी भी 0 और du बाई डी टी भी 0, थोड़ा फार्मूला निरर्थक हो, फार्मूला तुम्हारा ये निरर्थक पड़ गया इस केस 2 के लिए। सर ये क्या बात करते हैं, तुरंत दिए तुरंत बेकार। तो भाई कंडीशन सबका अपना अपना यूज न होता है, सबका अपना अपना यूज न होता है। खुद आप बहुत पबजी खेलते हैं, आप बहुत बढ़िया पबजी खेलते हैं, तो क्या एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे तुम्हारा बंदूक काम दे देगा, पबजी काम दे देता है क्या, नहीं ना सर। तो केस 1 में अगर वो फार्मूला है तो केस 2 में कैसे काम देगा, बात समझ लिए। तो यानी कैसे समझ में आया, इस चीज़ को हम लोग समझे कि अगर ये मिरर के नहीं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है तो यहाँ यू तो चेंज ही नहीं हो रहा है, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम आ रहा है, यू चेंज ही नहीं हो रहा है। और जब यू चेंज नहीं होगा तो भी चेंज नहीं होगा, एफ तो ऑलरेडी चेंज नहीं हो रहा है, और तीनों कांस्टेंट है, तो फिर तो ये डी वी बाई डी यू बाई डी टी ये क्या आ गया, 0 है। जो फार्मूला था हो गया निरर्थक है। सर अब कुछ और चलेगा क्या, चेंज क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है बाबू, चेंज हो रहा है। तो आखिर चेंज हो क्या रहा है सर, हम कहें चेंज क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा ऐसे ऊपर इसके बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका इमेज भी नीचे चलता चलेगा। अरे तेरी काल सर यही चेंज हो रहा है। हाँ तो रियल लाइफ वाला बात है सर जी। तो निकालो आंसर, निकालो आंसर, नहीं ना निकाल लोगे, नहीं सर थोड़ा बता दीजिए काहे गुस्सा रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, गुस्सा नहीं रहे हैं, इसे बोल रहे हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये सब बातें कि क्या क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही तो है कॉन्सेप्ट से लवरेज, ये सब है, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको बढ़िया समझना होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं, आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं बाबू कि आखिर चेंज क्या हो रहा है। तो चेंज हो रहा है हाइट ऑफ इमेज, चेंज हो रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट जा रहा है तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होते जा रहा है। तो यानी आपको पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन, इसका फार्मूला होता है -v/u। सारे बच्चे को ये फार्मूला पता है, अरे पता है ना मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है ये, बोलिए दादा सा दिखाई पड़ रहा है, ठीक ठाक है ना, पता है ना आपको ये चीज़ें। हाँ सर ये चीज़ें हमको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हमें फील हो रहा था कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, कहीं कैमरा तो नहीं बना, लाइट नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या हम इसको जगह पे देखिए, क्या हम हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो चेंज हो क्या रहा है सर, चेंज हो रहा है हाइट, चेंज हो रहा है हाइट। क्या चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है सर। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना तो इमेज डिस्टेंस, लेकिन सर हाइट तो चेंज हो रहा है। सर ये कहाँ से निकाल लेते हैं, चलो देखो। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि आखिर हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, और अगर हाइट ऑफ इमेज का डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा, है जी सर, कि प्रत्येक सेकेंड कितना उसका हाइट चेंज होते जा रहा है,
अगर ये पता कर ले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो पता चल जाएगा। सर कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हैं। अरे भाई आप ही समझिए कि पर सेकेंड यदि हम पता कर ले कि कितना उसका डिस्टेंस इधर हाइट में बढ़ रहा है, तो आखिर उस तरह से भी तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हुआ, और टाइम का रिस्पेक्ट मिले तो वो भी तो वही ना बात हुआ जी। तो बात समझ आए ना, वेलोसिटी निकल जाएगा इमेज का। तो कहने का मतलब क्या करे चला, तो ये मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज बराबर, हम क्या लिखें इसको, हाइट ऑफ इमेज बराबर, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या लिख दें, -v/u इंटू एच ओ लिख दें। अरे बोलो 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 बोलो, क्या लिख दें इसको। हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है, लिख दीजिए। तो चलिए ठीक है, अब हम लगा देते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, dhi/dt बराबर -v/u, तो इसके सामने क्या है भाई, फिक्का है, ये सब तो कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तुरंत देखे हैं कि v और u कांस्टेंट था। चलिए ठीक है, तो dho/dt, ये नीचे दिखाई पड़ रहा है क्या आपको, बच्चे को दिखाई पड़ रहा है नीचे। हाँ चलो स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ से देखिए, ये इधर आ जाइए, देखिए बालक इधर आ जाइए, इधर लेते चलेंगे, आप लिखते जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बातें हम सोचें। सर 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 ये तो चलो ठीक है, तो ये dhi/dt ये क्या हुआ सर। अरे यही तो चीज़ें आपको समझाना चाह रहे थे, यही तो आपका है वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये यही तो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाइट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वही तो उसकी वेलोसिटी को दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होते जा रहा है पर सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, यही तो वेलोसिटी है। अगर आपसे बोला 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एक तरह से वेलोसिटी हुआ। तो यानी यही तो है वेलोसिटी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर -v/u इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एकदम चला, इसको सेव कर लो, ये फार्मूला को सेव कर लो। अब कहोगे सर ये रट ले, काम नहीं देगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ सीखते हैं तो फिर ये रटना नहीं है, ये चीज़ें हम लोग को समझना पड़ेगा, छोटी सी बात है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया नॉमिकल हम लोग इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। हाँ लेकिन ये चीज़ तो फिलहाल आप रट सकते हैं ना, अगर आप केस बाय केस पढ़ा रहे तो रटना तो ज़रूरी है, ऐसा थोड़े कि मिक्सर कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब कभी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको अगर वेलोसिटी इमेज पूछा जाए, इमेज का वेलोसिटी पूछा जाए और ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का पूछा जाए, तो ये आपका फार्मूला हो गया वेलोसिटी इमेज इक्वल टू -v/u इंटू वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का। और अगर मिरर का होगा तो फिर वही बात जानते हैं आप, करना जानते हैं ना करना। सर आप समझ में आ गया, अब दीजिए सवाल। अच्छा बनाइए, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, आप लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए फार्मूला लिख लिए, ओके। अब सवाल को भी ख़त्म कर लें। ओके सर, सवाल को भी करते हैं ख़त्म। तो मेरे ख्याल से सवाल क्या है ज़रा देखिए। सवाल है सर u बराबर कितना है, u बराबर है -30 सेंटीमीटर, और f कॉनकेव है तो -20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सर v पहले पता कर ले तो हमारा काम बनेगा, क्योंकि बिना v का फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो v क्या हो जाएगा बाबू, v निकालना है हमको, तो v का क्या फॉर्मूला करेंगे बताओ, u इंटू एफ बटे u माइनस का f, और u आपको पता है कि -30 है, और f भी आपको पता है कि -20 है, बटे क्या आ जाएगा u माइनस का f, यानी -30 माइनस का f, तो माइनस क्या आ जाएगा +20, -30 इंटू -20 कितना आ गया 600, बटे कितना आया 30, बेस में -10 आ गया, तो कट गया, कितना आया देखिए -60 सेंटीमीटर। ओहो, यानी ये चीज़ें कितना आ गया देखिए -60 सेंटीमीटर। तो सर कहीं ना कहीं इसका इमेज जो है, कहीं ना कहीं इसका इमेज जो है क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इसका इमेज है इधर बनेगा यहाँ पे, और देखिए आप बताएंगे नीचे की तरफ बनेगा, कितना नीचे बनेगा अभी तो नहीं बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि इधर बनेगा इमेज, और यहाँ से कितना इसका दूरी हो गया 60 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। हमेशा यहीं पर रहेगा, ये इधर जाएगा नीचे जाएगा, ये यहाँ पे तो इधर ही रहेगा, यहाँ इधर नीचे जाएगा, आप तो समझना है। तो सर इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालें, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -v/u इंटू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर -v/u, तो -v कितना है बाबू -60, u कितना है -30,
और इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया देखिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 30 से कट गया, 30 दूना कितना 60 आ गया, माइनस माइनस तो ये कट गया, प्लस आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं सॉरी 2 टू ज़ा 4 हो गया, कितना आ गया 2 टू ज़ा 4 हो गया, 2 टू ज़ा 4 आ गया, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया वो आया -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सर -4 किधर चला जाएगा, -4 किधर देंगे? तो एक चीज़ आपको समझ जाना है कि जब अभी अलोंग एक्सिस थे, प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कह रहा था, लेकिन जब उसके परपेंडिकुलर जाएंगे ना बाबू, जब उसके परपेंडिकुलर की बात करें तो वो वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर ऊपर होता इमेज तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है हमको पॉजिटिव आता, और अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब जो है इसका इमेज जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है ना। और नीचे की तरफ उसका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया चेला? उसी प्रकार जैसे एक्स एक्सिस में रखते थे, तो अगर ये ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा प्लस ना, जैसे हमें मान लीजिए डायरेक्टली प्लस लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इसीलिए क्या लिख दिए प्लस का 2 लिख दिए, ठीक है ना। और ये देखिए नीचे की तरफ निगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा। समझ में आया ना? तो ये हमें क्वेश्चन निकाल लिया, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना जनाब। इसमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति आपको है तो बोलिए, नहीं ना? चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जल्दी जल्दी मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है, यहीं तक केवल केस 2 में ही हमको लगता है 1 घंटा का वीडियो लेक्चर हो चुका है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, केस 3 तो भाई बड़ा वीडियो हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी का बचा केस 2, क्योंकि केस 3 में जो है सवाल है ना वो काफ़ी सुंदर सवाल है, बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है, तो इसीलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस टाइप का सवाल आप बुक से बनाने का प्रयास कीजिएगा, कैसा भी सवाल मिलेगा ना, अब इसको जो मिलेगा इस फार्मूला के अंदर इतना रख के नहीं कर लेगी, इतना तो स्टेप ही है बस, इतना चीज़ें को बस, बाकी था समझना, हम लोग समझ चुके हैं। अब जितना सवाल करना है कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप छोड़ते हैं यहीं पे, क्योंकि हमारी ये मुसीबत है, और अगर आप ऑफलाइन रहते तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, आगे पीछे करके ले लेते, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद 1 घंटे के बाद कहीं कट उठ जाए तो फिर जोड़ने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम यहीं पर छोड़ते हैं, टेक केयर, बाय। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।